लोगों ने बीजेपी के नियति को देखते हुए उनके काउंसलर्स को वोट नहीं डाला और वो मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन इनकी एक आदत है और वो आदत है चीज़ों को अपनी मर्जी से चलाने की। और ख़ासकर जो मेयर हैं मैडम बबला, उनकी ये हमने स्वभाव देखा है कि उनको डिक्टेटरशिप करने की एक आदत पड़ गई है और वो खुद ही नहीं कर रही, शायद उनको उनके आकाओं की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती होंगे कि आपने ऐसा करना है। उनका नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज बड़ी बात है, परेशानी की बात है कि चंडीगढ़ नगर निगम में बार बार मार्शल बुलाए गए। 19 पार्षदों को जबरदस्ती हाउस से बाहर निकाला गया। एक तरफ 19 पार्षद, दूसरी तरफ 16 पार्षद। अगर ईमानदारी से वोटिंग होती तो आप दर्शक खुद अंदाजा लगाइए कि क्या होता। मनीमाजरा की जनता परेशान, चंडीगढ़ की जनता परेशान। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से। सबसे पहले जो एक तरह से मनीमाजरा से है मेरे दोस्त हरप्रीत हैप्पी जी, जो आप ग्रामीण से जी। तो आप जो एक तरह से बात करिए, बताइए कि आपके पास जिम्मेवारी क्या है। मैं वैसे तो देखो अपने आप को एक कार्यकर्ता ही मानता हूँ आम आदमी पार्टी का, पर पार्टी ने मेरे को चंडीगढ़ देहाती का महासचिव बनाया है, उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। तो हरप्रीत जी हैं आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ देहाती के जो उपाध्यक्ष। तो आप ये बताइए कि जो चंडीगढ़ की जनता परेशान, मनीमाजरा की जनता परेशान, इन परेशानियों के समाधान के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, मैं तो समय समय पे लोगों की परेशानियों का हल करने के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ। हमारी पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती है। अब जैसे मनीमाजरा की सड़कों का मुद्दा था, वो हमने उठाया, हमारी पार्टी ने उठाया। वहाँ पे पानी के कनेक्शनों का मुद्दा था, जो नए पानी के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। तो हमारा पूरी पार्टी, हमारे पार्टी प्रधान श्री विजयपाल जी और हमारे पार्टी के कई पार्षद, हम कमिश्नर साहब से भी मिले हैं इस बारे में जी। मगर अभी तक जी उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं है, मगर हमारा संघर्ष जारी है। इस सिलसिले में बातचीत जारी रहेगी। लेकिन साथ ही हमारे एक और मित्र भी हैं, सरदार अवतार सिंह जी। अवतार जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए। मेरा नाम अवतार सिंह है जी। आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्य करते हैं जी, वॉलंटियर जी। आप अवतार जी ये बताइए कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट श्रीमान विजयपाल जी, उनकी भूमिका कैसी रही। उनकी भूमिका पार्टी लिए बहुत बढ़िया है जी। वो टाइम टू टाइम चंडीगढ़ के मुद्दे चकते रहते हैं जी। जिदा अपने मनीमाजरे से पानी के कनैक्शन की समस्या सी नहीं मिल रही है, वो गल असी विजयपाल जी ने अपने प्रधान जी ने दसी जी आम आदमी पार्टी के। तो ये अपना 2 से 3 बार कमिश्नर तो टाइम लेके मिले भी हैं, पर उस चीज़ का अजय हल नहीं हुआ जी। तो जो एक तरह से बातचीत अवतार जी के साथ और जो एक तरह से हैप्पी जी के साथ बाद में भी जारी रहेगी। लेकिन अभी हम जो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए जो चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट श्रीमान विजयपाल जी से। तो आप श्रीमान विजयपाल जी की जो न विचार सुनिए। आपसे सिंपल सा एक सवाल है कि जो बार बार चंडीगढ़ नगर निगम हाउस से विपक्ष के 19 पार्षदों को मार्शल की मदद से निकाला जा रहा है, तो ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस पर कुछ बात। हाँ जसपाल जी, अब ये तो सबको जग जाहिर हो गया है कि उनके एमसी हाउस में विपक्ष के जो काउंसलर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। लोगों ने बीजेपी के नियति को देखते हुए उनके काउंसलर्स को वोट नहीं डाला और वो मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन इनकी एक आदत है और वो आदत है चीज़ों को अपनी मर्जी से चलाने की। और ख़ासकर जो मेयर हैं मैडम बबला, उनकी ये हमने स्वभाव देखा है कि उनको डिक्टेटरशिप करने की एक आदत पड़ गई है
और वो खुद ही नहीं कर रही, शायद उनको उनके आकाओं की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती होंगे कि आपने ऐसा करना है। उनका व्यवहार आपने देखा होगा हाउस में, वो वहाँ पे जो जायज़ हक हैं, काउंसलर जो जायज़ आवाज़ उठाना चाहते हैं वो उनको सुनना ही नहीं चाहते। उदाहरण के लिए 26 अगस्त को जो इंसिडेंट हाउस था, जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें वो एक मुद्दा लेके आए कि जी V3 रोड्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। ये जो विपक्ष के हमारे साथी थे, कांग्रेस के भी और आम आदमी पार्टी के भी, उनका मुद्दा ये नहीं था कि आप इसको ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हो। उनका मुद्दा ये था कि आप धीरे धीरे IMC जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है अपने घर को कमज़ोर कर रहे हो, आप अपने असेट्स एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हो। हम ये चाहते थे कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हो कि ये वापस असेट्स कब आएंगे, और इसके साथ साथ V3 के साथ साथ जो V5 और V6 रोड्स हैं जो घरों के सामने से गुजरती हैं, जो हर कॉलोनी और गांव में और सेक्टरों में जो गड्ढे खुदे हुए हैं V5 और V6 रोड्स में, आप उनके लिए भी काम करें, उनको भी रिकारपेटिंग की बात करें। हम ये कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले एक बात आई थी कि केंद्र से 125 करोड़ रुपए आए जी। वो 125 करोड़ के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? ये देखिए कितना बड़ा एक लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग। इन्होंने शुरू में आते ही कहा कि अगर बीजेपी का मेयर आएगा तो उसके बाद फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। इनको बड़े आश्वासन लोगों को इन्होंने दिए कि अभी 92 करोड़ रुपया आ रहा है, फिर कहने लगा इतना 292-90 रुपये। वो आया या नहीं आया? कोई वो पैसा नहीं आया, आया ही नहीं। 125 करोड़ है। इसको ये कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने हमें ये दिया है। ये कितनी गलत एक धारणा, एक अफवाह ये फैला। पैसा देने का काम होम मिनिस्ट्री का है या फाइनेंस मिनिस्ट्री का? इसके साथ साथ आप देखें कि वो जो पैसा है वो चंडीगढ़ में जो एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था जो बहुत अच्छा काम कर रहा था, जो अपने मुलाजमों की वेलफेयर के काम भी कर रहा था, पेंशन भी, तनख्वाहें सब अच्छे से दे रहा था, उससे जो बचत थी ये पैसा उसका था, जो सिर्फ इन्होंने एक हेड से दूसरे हेड में डाइवर्ट किया। लेकिन उसका कितना बड़ा एक तमाशा बनाया गया कि जी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, वहाँ पे वो चिट्ठी प्रेसिडेंट, बीजेपी के प्रेसिडेंट को चिट्ठी दे रहे हैं, बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को ये चिट्ठी देना या चेक देने की बात करना, ये तो एक प्रोपेगेंडा है और वो आज तक लागू भी नहीं हुआ है। तो ये बीजेपी के ये आदत है कि बिना कुछ किए सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के उस पर जिंदा रहना, लोगों को गलत रास्ते पे। मनी माजरा के बारे में एक बड़ी बात है कि वो उसको सेक्टर 13 डिक्लेयर कर दिया गया और वहाँ जो पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि यहाँ 24 घंटे 7 दिन पानी की सप्लाई। इस बारे में कोई बात? देखिए बीजेपी के घोटाले पर घोटाला है और इसीलिए आम आदमी पार्टी उसके लिए आवाज उठाती है। ये जो जिक्र आप कर रहे हैं 24/7 पानी सप्लाई का, आपको मालूम है कि ये बड़े जोर शोर से बड़े पंप एंड शो के साथ होम मिनिस्टर यहाँ पे अमित शाह जी आए थे। उनका वहाँ पे एक पत्थर भी लगाया गया इनॉग्रेशन का और बड़ा ये कहा गया कि मनी माजरा में पानी की कोई तंगी नहीं रहेगी, 24 घंटे पानी मिलेगा। आपको मालूम है उसका असर क्या हुआ? 24 घंटे तो दूर, लोगों को 2 घंटे भी पानी नहीं मिला और जो पानी मिला वो भी गंदला था। और आज आप देख लीजिए कि पूछे उनसे कि वो जो पत्थर लगा के जो दीवार बना के जो उद्घाटन किया था, अब वो उसका नामो निशान भी वहाँ पे नहीं है। मतलब वहाँ से शिवालिक पार्क से पत्थर गायब, दीवार गायब, वो सब चीजें गायब हो गई। और आप अंदाजा लगाइए कि जिस पंप एंड शो के साथ ये उद्घाटन किया गया था उसमें बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ के मिस्टर मल्होत्रा, उन्होंने कंप्लेंट की कि ये सारा इसमें ठगी ठोरी और सारा चीटिंग का मसला है जिसकी इंक्वायरी चल रही है। मतलब बीजेपी भी मानती है कि इसमें घपला हुआ है। बखूबी शुरुआत वहां से हुई। शुरुआत उसके बाद हमने भी, हमारी काउंसलर ने वहां से, सुमन काउंसलर, उसने भी, हम गवर्नर से मिले और हमने इसमें विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें एक बहुत बड़ा किन किन लोगों का हाथ है, किन किन लोगों ने इसमें से हेराफेरियां की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनहित की बात तो ये भी है कि जो 24 घंटे तो दूर की बात है, कई लोगों को तो पानी का कनेक्शन ही नहीं मिला, यानी कि उनको तो 1 मिनट भी पानी नहीं मिल रहा है, वो फाइलें पेंडिंग पड़ी है। ये एक बहुत, मैं कहूँगा कि जिससे बड़े तकलीफ दे बात एक है
पानी यहाँ के लोगों की, मनी माजरा या दूसरे गांव के लोग जो यहाँ बसते थे, उनकी ज़मीनें चंडीगढ़ के आसपास थी। ये चंडीगढ़ उनकी ज़मीनों पर बसाया गया। उनसे कौड़ियों के दाम से लेकर उनकी ज़मीनें एक्वायर की गई। और आज जो वो ग्राम के रहने वाले हैं, उनको ही ये पानी का कनेक्शन देने में भी समस्याएं खड़ी कर दी। अब ये कहते हैं कि जी मनी माजरा जो टाउन है, जो कितने के सालों जहाँ कम से कम 50-60 साल से जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जहाँ सभी परिवार बहुत देर से रह रहे हैं, उन परिवारों में अगर 2 भाई हैं और वो अलग होते हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से, तो आधा हिस्सा जब बनता है, तो अगर जहाँ उनके पास कनेक्शन पानी का नहीं है, वो अप्लाई करते हैं तो उनको पानी का कनेक्शन नहीं दिया मिलना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि जी पहले इसका नक्शा पास कराओ, फिर मकान बनाओ, फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लो। मतलब हाउस में अभी तक इस पर चर्चा ही नहीं हुआ। हाउस में हम 3 बार उन लोगों को साथ लेकर के कोशिश की गई। एमसी से, कमिश्नर से मिले हैं और उन्होंने वायदा किया था कि मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। और आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे बिजली का कनेक्शन है, वहां पे सीवरेज कनेक्शन है, लेकिन पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है। जबकि वही डॉक्यूमेंट्स बिजली के कनेक्शन के लिए और सीवर के कनेक्शन के लिए भी चाहिए। एसेंशियल कमोडिटी है। यस, और हर एक को पानी मिलना चाहिए इससे। और उन लोगों को जिन्होंने अपने सब कुछ चंडीगढ़ के लिए अपनी जमीनें एक्वायर करा के यहाँ पे बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे कानून अपने आप बनाते रहते हैं, ऐसे रूल चेंज करते रहते हैं बिना हाउस में डिस्कशंस किए हुए, और ऐसी कंडीशन उसमें लगाएंगे कि लोगों को बैकडोर से कोई या करप्शन की तरफ। ओवरऑल तो यही है कि जो चंडीगढ़ में भाजपा की तरफ से आपका इल्जाम यही है कि भाजपा की मेयर है जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं और जो नहीं उनके पसंदीदा चुनिंदा मुद्दों पर विवाद पैदा कर रहे हैं। मैं दोबारा आपके पहले सवाल पर आता हूं कि 26 अगस्त को भी जब ये मुद्दा आना था रोड्स वाला, उसमें हमारी बातें सुनी नहीं गई और उन्होंने फटाफट मार्शल्स को बुला के और हमारे सारे साथियों को, सारे काउंसिलर को बाहर फिकवा दिया। और उसके बाद हालांकि हमारे पार्षद ने कहा था कि आप इस पे वोटिंग कराइए, कानून के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से अगर 4 काउंसिलर ये कहते हैं कि किसी भी मुद्दे पर वोटिंग होनी चाहिए, तो ये उनका हक है कि वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग करवाने की बजाय उन्होंने मार्शल्स को बुला के उनको बाहर फिकवा दिया। मतलब डिमांड तो सिर्फ वोटिंग की थी, मतदान की थी। और मतदान जो 35 पार्षद हैं नगर निगम में इलेक्टेड और 9 नॉमिनेटेड, वोट तो 35 ने वोटिंग करनी थी, 35 में से उनके पास तो है ही नहीं। हाँ, डिमांड ये थी कि आप इसमें वोटिंग कराइए और जो हमारी इसमें कंडीशंस हम डालना चाहते हैं उस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन को ये ट्रांसफर की जाए, और उसके साथ साथ V5 V6 जो आम जनता के लिए सड़कें हैं उनको ठीक कराया जाए। लेकिन वो सुनने की बजाय उनको बाहर फेंकवा दिया। और बाहर जो फेंकना था उसका एक हिडन एजेंडा और था, उसमें एक चाल और थी कि मनी माजरा में जो एक पॉकेट है, जो पॉकेट नंबर 6 है, उसका कुछ हिस्सा अलग अलग टुकड़ों में करके उसको ऑक्शन करने की तैयारियां थी। ये जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? यही सवाल हमारा है कि आपके पास ये एक असेट है, उस असेट को अगर आप डिस्पोज ऑफ भी बेचना भी चाहते हैं, ऑक्शन भी करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए एक प्रक्रिया पूरी कीजिए। हमारे जितने भी पार्षद को जो सवाल हैं प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। एक आपकी तरफ से एक मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, हमारा भी ये सवाल था कि अगर किसी ने अपने घर में सफेद या कुछ काम करवाना, तो उसका मकसद ये नहीं कि अपने घर को ही बेच दो। इनको चाहिए कि हमारे पास हाउसिंग बोर्ड है, बहुत सारी और एजेंसीज हैं, मैक्सिमम इससे जो रेवेन्यू मिले इस ढंग का, और वो वेलफेयर तो है वन टाइम रेवेन्यू, एक है रेगुलर जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर नगर एमसी चंडीगढ़। तो रेगुलर भी होना चाहिए ना। रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो होना चाहिए और उसके साथ वेलफेयर होना चाहिए रेजिडेंट्स का। मतलब आप उनसे पूछेंगे कि बताओ आपने रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का क्या किया? ये सवाल हमारे पार्षद पूछते हैं, पर सवाल पूछने नहीं देते। सवाल तो है कि वो पूछने, उससे पहले तो मार्शल्स को बुला लेंगे वो लोग। अच्छा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो अनाउंसमेंट कर देती है। हमने कहा भाई आप इनको बाहर निकालने के बजाय इनसे बात कीजिए, इनके सवालों का जवाब दीजिए।
तो वो कहती कि नहीं, आज भी मैं फेंक दूंगी, आज भी मैं बाहर निकाल दूंगी। जी। और आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी शर्मनाक घटना वहां पे इस 30 तारीख को हुई है। आधा घंटे तक जी। वो लोगों के साथ जो मार्शल्स बाहर से लाए थे ये, वो धक्का मुक्कियां करते रहे। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस दे देता हूं कि महाभारत में द्रौपदी के साथ एक ज्यादती हुई थी, दुशासन के द्वारा करवाई गई थी, तो क्या हाल वहां पे हुआ। यहाँ हमारी जो लेडी पार्षद हैं उनको भी खींच के वो लोग इस तरह से खींचे जा रहे थे जिनको सबको चोटें लगी। और डेफिनेटली हम महाभारत का युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि ऐसी शर्मनाक घटनाएं जो इसका हिस्सा बन रही हैं, चंडीगढ़ का हिस्सा बन रही हैं। पहले अनिल मसीह ने बीजेपी के चक्कर में 8 वोट डाल के सारे विश्व में बदनामी करवाई थी, और अब इस मेयर ने 2 बार पार्षदों को इस तरह से बाहर डाल करके और चंडीगढ़ के लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं। ये उनका अपमान नहीं है, उन रेजिडेंट्स का, शहर के निवासियों का अपमान है जिन्होंने उनको चुन करके भेजा। जी जी। तो मतलब यही है कि अब जो नेक्स्ट जनता के बीच में ये सवाल जाएगा कि जो एक तरह से भाजपा के जो महापौर हैं या पार्षद हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो जनता से के बीच में रखेंगे ना बाजी। जनता को सब मालूम हो गया है, जनता सब जानती है कि ये इतनी जल्दी से ये हशस मैनर से ये ऑक्शंस का चक्कर क्यों है। हमने भी ये कहा है कि एक्सपर्ट्स को बुलाओ, आर्किटेक्ट को बुलाओ, ओपन हाउस में इसके लिए एक स्पेशल हाउस बुलाइए, और पब्लिक को भी मालूम पड़े कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो साफ सुथरा काम, उसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं है। लेकिन जब ये जल्दी में कमेटियां बना के या कुछ और बहाना बना के जो इसको ऑक्शन करना चाहते हैं, डेफिनेटली इसके अंदर कोई छुपा हुआ भेद है, और हम चाहते हैं कि ये पब्लिक के बीच में ये सब चीजें जाएं। इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। बिल्कुल। आम लोगों में ये है कि इतना जल्दी जो ये करना चाहते हैं, ये सब इसके नीचे पीछे कुछ ना कुछ किसी को लाभ पहुंचाने की वो है। और अब आम जनता को ये मालूम हो गया है कि ये सब क्या चल रहा है। आने वाले समय में जनता इसका हिसाब लेगी। जी। आपने आम आदमी पार्टी के 2 नेता, सरदार अपने श्रीमान हैप्पी जी और साथ में जो एक तरह से अवतार जी और विजयपाल जी के विचार सुने। फैसला करना आपका काम है। आप दर्शक अगर चंडीगढ़ की जनता को राहत देना चाहते हैं, आप अगर चंडीगढ़ की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कोशिश करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से भी आपसे आपके पास प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो बाकी लोगों तक भी जाए और चंडीगढ़ का हर नागरिक अपने कमेंट के साथ अब ये जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा चंडीगढ़ उन्नति करे, आप सब तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।